अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपकी आंखों में आंसू लाने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बाप का और एक बेटी का खौफनाक वाक़या बताने वाले हैं, जिसको हर एक हिंदू और मुस्लिम ज़रूर देखना। जो नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले दौरे जहालियत में लोग बेटियों को कब्र में जिंदा दफन किया करते थे। ये लोग अपनी बेटी के हाथों में कुड़िया वगैरह देकर कब्र में बिठा दिया कर देते थे। बच्चे उसको खेल समझती थी और लोग उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, उसी जमाने में एक सहाबी रसूल ने अपना एक वाकया सुनाया। उसने नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी पहली औलाद बेटी हुई थी, मगर मुझे बेटी की चाहत थी। बदकिस्मती से मुझे दूसरी औलाद भी बेटी ही हो गई। मैं बहुत गमगीन हो गया और बहुत परेशान हो गया। या रसूल अल्लाह, 2 साल गुजरे, उसके बाद मैंने मेरी बेटी की उंगली पकड़कर उसको दफनाने ले जा रहा था। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी और हम चले जा रहे थे। बेटी बहुत खुश थी, ये सोचकर अपने बाप के साथ कहीं घूमने फिरने जा रही थी। मेरी बेटी सारा रास्ता मुझसे अपनी तुतलाती जबान में बात करती रही। मैं सारा रास्ता उसको और उसके फरमाइशों को बहलाता रहा। या रसूल अल्लाह, मैं उसको लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और उसके लिए कब्र की जगह भी मुकर्रर कर ली। मैं जमीन पर बैठ गया और अपने हाथों मिट्टी हटाने लगा, और मेरी बेटी ने मुझे ऐसा करते देखा तो वो भी मेरे पास आ गई और वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटाने लगी। या रसूल अल्लाह, हम दोनों बाप बेटी कब्र खोदते रहे। मैंने उस दिन साफ सफेद कपड़े पहन रखे थे। मिट्टी हटाते वक्त कपड़ों में मिट्टी लग गई। मेरी बेटी उठकर अपने नन्हे हाथों से कपड़े साफ करने लगी। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और वो मेरे कपड़े साफ कर रही थी। या रसूल अल्लाह, कब्र तैयार हो गई तो मैंने उसके हाथों में एक गुड़िया दे दी और उसे उस कब्र में बिठा दिया और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऐसा करते देखा तो वो भी अपने नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। या रसूल अल्लाह, वो अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और हंस रही थी, क्योंकि वो उसको अभी भी खेल समझ रही थी। और मेरी बेटी मुझसे फरमाइश भी कर रही थी, लेकिन मैं दिल में झूठे मन से खुदा से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे बेटा दे दे। या रसूल अल्लाह, मैं दुआएं करता रहा और बेटी दफन होती रही। आखिर में जब उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया तो उसने खौफ ज्यादा नजरों से मेरी ओर देखा और कहने लगी, बाबा, आप मेरी जान कुर्बान, आप मुझे क्यों दफन कर रहे हो? मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और अपने हाथों से जल्दी जल्दी मिट्टी डालना शुरू की। मेरी बेटी रोती रही, मुझे देखती रही, दुआएं देती रही, लेकिन मैंने उसको कब्र में दफन कर दिया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये शख्स था जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दहाड़े मार मार कर रो रहा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंख भी नम हो गई। दाढ़ी मुबारक आपके आंसुओं से तरफ चुकी थी। अल्लाह से दुआ करने लगे और फरमाया कि जो अपनी बेटी का नहीं होगा वो मेरा भी नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे इंसान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घर अल्लाह को पसंद आता है, अल्लाह उस घर में बेटी की रहमत नवाजता है। अल्लाह की तरफ से एक अजीब नेमत है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नसीब वाले होते हैं जिनकी पहली औलाद बेटी होती है। जब कोई बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तू जमीन पर उतर जा, मैं तेरे बाप की मदद खुद करता हूँ। जब अल्लाह खुश होता है तो जमीन पर बेटियां पैदा करता है। तो दोस्तों, फिर भी आप अपनी बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल आपसे सख्त नाराज होंगे और अपनी बेटियों को सताने वालों का ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह हाफिज।